और करता रहूँगा कि सबको समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं, वक्त नहीं गंवाएंगे, आपका वक्त कीमती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, 4 कर चुके हैं, 5 नंबर। यदि किसी एपी का प्रथम पद 7 है और सार्वंतर -3 है तो पांचवा पद क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। दिया है एपी का प्रथम पद दिया है 7 और सार्वंतर माइनस में है, देखिए ध्यान दीजिएगा, -3 है। और पूछा है पांचवा पद क्या होगा? तो पांचवा पद यानी कि A5। ए क्या पूछा है? 5। तो A5 आपको मैं बताया हूँ निकालने का तरीका। A5 कैसे निकालेंगे जी? तो आप चाहे तो an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या मेरा मेथड क्या है जी? A5 पूछा है तो A + 4D, एक कम करें D से गुना करें, ठीक है जी। क्या होगा? A5 देखिए A का मान 7 दिया है, +4 इंटू में क्या है? -3, तो क्या होगा जी? 7 माइनस, यहाँ प्लस होगा पहले, 3 चौका 12 यानी कि -12। तो देखिए क्या होगा जी? 7 माइनस प्लस माइनस -12 यानी कि -5। -5 आंसर है। ऑप्शन तो इसमें है नहीं, क्या मैंने कहीं गलती की? नहीं, A5 पूछा है पांचवा पद, हाँ, ऑप्शन नहीं है इसमें। और क्या होगा जी? -5। अगर जो तुक्का लगा रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में, उसके लिए तो सही था कि -5 आ रहा है, इसमें -2 ही दिया है ऑप्शन बी में। तो आप क्या कीजिएगा कि -5 कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। आज एपी के पहले पद के योग्य सूत्र में डी क्या दर्शाता है? भाई सीधे पूछ रहा है कि डी क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है प्रथम पद, ऑप्शन बी है अंतर, ऑप्शन सी है अंतिम पद, ऑप्शन डी है पदों की संख्या। तो भाई ना प्रथम पद दर्शाता है, हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या दर्शाता है जी? सार्वंतर। सार्वंतर क्या दर्शाता है? सार्वंतर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एपी 5, 10, 15 में पहले 15 पदों का योग्य क्या होगा? भाई इसको योग्य पूछ दिया, तो योग्य क्या होगा? योग्य क्या होगा? तो योग्य सूत्र क्या होता है? एसएन बराबर क्या होता है जी? एसएन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही ना होता है जी? सूत्र यही ना होता है। सूत्र पे बैठाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ n का मान क्या दिया है जी? n का मान पूछा है 15वें पद का, 15वां पद 15/2 इंटू 2a। 2a प्रथम पद क्या है इसमें? 5। प्रथम पद क्या है? 5। 5 से गुना करेंगे प्लस इंटू n 15 दिया है, माइनस करेंगे 1। डी का मान क्या है जी? हर में अंतर 5 दिख रहा है, 5, 10, 15 यानी कि 5 का, यहाँ डिफरेंस 5 का है, तो 5 से गुना करेंगे। अब देखिए बड़ा कोष्टक होगा, 15/2 यहाँ होगा 10 प्लस में 14, 14 गुना करेंगे 5 से 70, कोई दिक्कत? 15/2 गुना क्या होगा जी? यहाँ गुना में दो जोड़ देंगे, 10 और 17, 70, 80 होगा, काट देंगे, कितना बार कटेगा जी? 40 बार, 15 चौका 60 यानी कि 600 आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देख लीजिएगा एक बार, फार्मूला याद कर लीजिए, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, याद कीजिएगा। एस एन बराबर 1/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, यानी कि पदों का योग्य निकालना हो तो फार्मूला यही लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, यार थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है ना, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। यदि
यदि किसी एपी का प्रथम पद 1 और सार्वभौमंत्र 1 और n 100 हो तो योग्य क्या होगा। फॉर्मूला सेम यही रहेगा, कोई दिक्कत। प्रथम पद दे दिया, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, यानी फॉर्मूला क्या होगा, एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिखाई दे रहा है जी, रेड कलर से लिख दिया हूँ। अब देखिए, तो यहाँ n का मान दे दिया है 100, कोई दिक्कत। इसमें दिया है, यहाँ दिया है लिख देते हैं, a दिया है 1 और d भी दिया है 1 और n का मान दिया है 100, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो n का मान 100 है तो 100/2, 2a इंटू a का मान 1 इंटू 100 दिया है तो 100 में से 1 घटाएंगे और d का मान भी 1 दिया है, कोई दिक्कत। बड़ा कोष्टक लगाएंगे यहाँ। अब देखिए, इसको यहीं काट देते हैं, 50, तो 50 इंटू 2 प्लस में यहाँ 99, 99 में गुणा 1 होगा, 99 ही होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, 50 यहाँ 99 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा जी, जो 2 और 99 101, तो 1 से 1 से गुणा, तो 50 में 1 से 1 से गुणा करेंगे, 50 और 50, कोई दिक्कत, यानी कि 5050 आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ में आई? देख लीजिएगा एक बार। आप इसको बिना फार्मूला को भी बनाया जा सकता है, बिना फार्मूला से, यानी फार्मूला बिना लगाए आप बना सकते हैं इसको, वो भी बताऊंगा आपको। थोड़ा सा बेसिक रूल है, बेसिक से जान लीजिए पहले, उसके बाद फार्मूला से बताऊँ, मतलब बिना फार्मूला के बताऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा सा मिटा देते ना जी। 9 नंबर प्रश्न है, AP 19 में 12वां पद क्या होगा। सेम आसान प्रश्न आ गया भाई, आसान प्रश्न इन सेंस ये 12 पूछा है तो 12 निकालने के लिए a प्लस 11d, यानी कि ऑप्शन आप ऐसे भी लगा सकते हैं। d का मान क्या होगा जी, यहाँ क्या होगा, d का मान 13 में से 7 जाए 6 और कितना हुआ, 11 छक 66, 66 और 7 कितना होता है जी, 66 और 7 कितना हुआ, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा भाई, ऑप्शन गलत दिया है क्या, एक बार चेक करते हैं, बनाते हैं। a बराबर 7 और d का मान a2 माइनस a1, तो a2 क्या दिया है जी, 13 माइनस 7 आ जाएगा 6, 7 6 13, ठीक है। और पूछा है a12, a12 निकालने के लिए क्या होगा जी, a प्लस 11d, फार्मूला सही है, यानी कि ट्रिक भी सही है अपना। 7 प्लस 11 इंटू 6, 7 प्लस 66 आ गया 73, 73 इज द करेक्ट आंसर होगा भाई। 73 दिया नहीं है, ऑप्शन डी में 71 दिया है, तो 11वां पद तो नहीं पूछ रहा है, 67 दिया है, इसमें 11वां पद पूछ रहा होगा, कोई बात नहीं, 12वां पद 73 होगा, आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तुक्केबाजों के लिए कोई ऑप्शन नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाई प्रश्न तो नीचे ऊपर हो गया, 10 नंबर आपको दिखेगा नहीं पूरा। चलिए अब मैं बता देता हूँ, यदि यदि किसी एपी में a 12 है, d 5 है, तो 20वां n बराबर 20, तो अंतिम पद क्या होगा, यानी कि 20वां पद पूछ रहा है आपसे, 20वां पद पूछ रहा है, अंतिम पद क्या होगा, 20वां पद निकालिए भाई। ऑप्शन आपको 2 ही दिख रहे होंगे और तीसरा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ, तीसरा ऑप्शन लिख दूँ, और तीसरा ऑप्शन सी नंबर है, और थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, सी नंबर है 112 और डी नंबर है 117, ठीक है, बनाइए।
क्या हुआ जी, ए दिया है, ए दिया है कितना 12 और डी दिया है 5, तो और एन का मान दिया है 20। तो आप चाहें तो एन 20वां पद निकाल दें या फार्मूला लगाएंगे ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, तो आप जैसे चाहे निकाल दें। ए 20 निकालते हैं हम, अंतिम पद 20वां होगा, तो 20वां ए प्लस 19 डी, तो ए का मान 12 दिया है -5, कोई दिक्कत, सॉरी इंटू 5, 90 माइनस 29 इंटू 5, तो 12 प्लस 19 25 95, 12 जोड़ देंगे क्या होगा जी 107, 107, 107 ऑप्शन बी, यानी कि दो ही ऑप्शन दिख रहे थे, दोनों में से एक सही हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। ग्यारह नंबर, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, यदि 3 8 13 एक एपी है तो डी क्या होगा। आसान प्रश्न, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान दे दिया। 11 नंबर प्रश्न है, एपी दिया है, एपी, एपी क्या है जी 3 8 13, 3 8 13 डैश डैश, तो पूछा है डी बराबर 1, तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 क्या हुआ जी A2 8 हुआ और A1 क्या हुआ 3, तो 8 में से 3 जाए तो क्या होगा जी 5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है जी, आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और ऐसे ही आप छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आप पढ़िए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, छोटा वीडियो बड़ा धमाका होगा आपके पास। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक सुनने के लिए और देखने के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं, इंतज़ार कीजिए कल इसी टाइम।